नमस्कार दोस्तों, ये स्वर विज्ञान की सीरीज का 4th पार्ट है। आज हम बात करेंगे कि आप धन के लिए कैसे इस विद्या का प्रयोग करेंगे, और साथ में हम जानेंगे कि जैसे आपको कोई फीवर हो गया हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, कोल्ड हो गया हो, कफ हो गया हो, तो आप खुद से इस विद्या से कैसे इलाज करेंगे। तो चलिए पहले धन पर हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है और सामने वाला इंसान पैसे को देने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपको करना क्या है? आप एक तांबे का दिया ले आएंगे। अगर तांबे का ना मिले तो आप पीतल का भी ले सकते हैं। इस दिए में आपको रुई से बनी हुई एक बत्ती डालनी है और उसमें घी डाल देना है। अब आपको अपना स्वर चेक करना है। दोस्तों, आपका जो भी स्वर चल रहा हो उसी स्वर से आपको लंबी सांस खींचनी है और उसे होल्ड करके उस व्यक्ति का नाम लेना है। जी हाँ, कि तुम मुझे पैसे दे रहे हो। मतलब जिस इंसान से आपको अपने पैसे लेने हैं ना, उसका नाम और तुम मुझे पैसे दे रहे हो बोलकर दिया जला देना है और इस दिए को साउथ ईस्ट दिशा में रख देना है। मतलब मान लीजिए आपका राइट स्वर यानी सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप लेफ्ट स्वर को उंगली से बंद करके सूर्य स्वर से लंबी सांस लेनी है और सांस को अंदर ही रोक कर रखना है। अब उस इंसान का नाम लेते हुए बोलना है कि तुम मुझे मेरे पैसे लौटा रहे हो, और अब दिया जला दीजिए। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि सूर्य स्वर ही होना चाहिए, चंद्र स्वर भी चल रहा हो तब भी ऐसा ही करना है। मतलब चंद्र के चलने पर आपको अपोजिट स्वर पर उंगली रखकर यानी सूर्य स्वर को बंद करके इस दिए को जला देना है और इस दिए को अपने घर में साउथ ईस्ट माने दक्षिण पूर्व वाली दिशा में कहीं रख देना है। आप ये कुछ दिन लगातार करके देखिए, आप हैरान हो जाओगे। उस इंसान का या तो आपके पास फ़ोन आएगा या वो खुद आएगा, या किसी भी तरह आपके पास आपके पैसों से जुड़ी हुई कोई खबर आएगी कि मैं आपके पैसे आज दे रहा हूँ या हफ्ते में दे रहा हूँ, 10 दिन में दे रहा हूँ। ये करके देखिए, आपका पैसा आपके पास वापस आएगा ही आएगा। ये हम कह रहे हैं। सारा भी नहीं तो कुछ अमाउंट तो आएगा ही। दूसरा, मान लीजिए आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी 50,000 है या 1 लाख है। आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, तो आपको अपने हिसाब से, अपनी खुद की काबिलियत के हिसाब से बोलना है कि मेरी सैलरी 60 हो जाए या 70,000 हो जाए। 1 लाख है तो 30 हो जाए। अब ऐसा मत करना कि 4-5 लाख हो जाए, तो कुछ नहीं होना। आपको मीनिंगफुल बात बोलनी है, मीनिंगलेस नहीं। मतलब खुद की औकात के हिसाब से ही, क्योंकि हमें पता होता है खुद की काबिलियत का। और यही टिप अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, वहाँ भी लागू होगी। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, ऑफिस है, वर्कशॉप है, कुछ भी। हम मानकर चल रहे हैं आपका एक दिन का गल्ला 25,000 रुपये का है, माने आपकी एक दिन की इनकम जो है वो 25,000 रुपये है। तो आपको यही सेम प्रोसेस करनी है और बोलना है कि आज मेरा गल्ला 40,000 का है। और दोस्तों, एक बात और याद रखनी है आपको कि मान लीजिए आपका ऐसा करने से 2, 4 या 10 दिन में आपकी इनकम 40 हो गई, तो झट से अब आप 1 लाख मत बोल देना। जिस दिन आपका गल्ला 25 से 40 हो जाए, उस दिन से लेकर 1 महीने तक आपको सेम बात बोलनी है, क्योंकि पहले आप अपनी और ब्रह्मांड की एनर्जी को एक साथ स्टेबल होने दीजिए। जब आपको 1 महीना पूरा हो जाए तब आप आगे बढ़िए, वो भी जेन्युइन तरीके से। ऐसा नहीं कि 5-10 लाख हो जाए, नहीं होगा ऐसे। कहने का मतलब यही है कि बोलना भी आपको अपने बिजनेस के हिसाब से ही, अपने काबिलियत के हिसाब से ही। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा और होगा। मान लीजिए आपको रिजल्ट मिलने में देरी हो रही है, तो आप चेक कर लेना, आपका फिजूल खर्च बहुत कम हो जाएगा। ऐसा होना ही नहीं है कि आप नियम और ईमानदारी से ये कर रहे हैं और आपको कोई रिजल्ट ना मिले। मिलना ही मिलना है, 101% मिलना है। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स के हमें कमेंट आए कि गुरुजी हाई बीपी और लो बीपी के लिए क्या करें, तो आप नोट कर लीजिए। अगर आपका हाई बीपी है तो आपको अपने लेफ्ट स्वर यानी चंद्र स्वर से ही सांस लेनी है। अगर राइट वाला एक्टिव भी है तो उसे बंद करके लेफ्ट को चालू कर लें और ये 5 मिनट तक करें, और 5 मिनट के बाद अपना बीपी चेक करें, वो नॉर्मल पर आ जाएगा। ये कमाल है इस विद्या का। ऐसे ही अगर आपको लो बीपी है तो किसी भी हाल में आप अपना राइट स्वर, राइट नासिका को चालू कर दें
आपको आराम मिलेगा और बिना किसी दवा के आराम मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही फीवर के लिए भी है। जब आपको फीवर होता है तो चेक करना आपका सूर्य स्वर ज़्यादा चल रहा होगा। ये जितना ज़्यादा चलेगा ना उस समय फीवर भी आपको उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको अपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर लेना है। जी हाँ, जब आपको फीवर हो तो आपको अपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर लेना है। आप बिना पैरासीटामोल खाए ठीक हो जाएंगे। अगला है, अगर आपको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है तो आपको अपने चंद्र स्वर को बंद करके सूर्य स्वर को एक्टिव कर देना है। ये आपको 5 मिनट तक करना है। ऐसा करने से आपका फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है, जिससे आपको अपने शरीर में गर्माहट महसूस होने लगेगी और आपकी ठंड दूर हो जाएगी। आप ये करके देखिए। दोस्तों इसी तरह आपको अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो अपनी सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र स्वर को एक्टिव कर दीजिए। आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जिनको कफ की प्रॉब्लम होती है वो अपना ज़्यादातर सूर्य एक्टिव रख कर देखो, आपका कफ धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। ऐसा आप छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है तो उनके चंद्र स्वर को किसी कपड़े या फिर किसी कॉटन से बंद कर दीजिए। 1-2 घंटे में बच्चे को पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। करके देखिए। अब जिनको पित्त की प्रॉब्लम रहती है वो अपना सूर्य बंद कर दें और चंद्र चालू कर दीजिए। आपके पित्त का प्रॉब्लम सॉल्व, कोई दवा नहीं खानी। अच्छा, एक भाई का हमारे पास कमेंट आया कि सुबह पेट अच्छे से साफ नहीं होता, बहुत दवाई खा ली, गर्म पानी पी लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वॉशरूम में बैठे बैठे पैर तक दुखने लगते हैं लेकिन पेट साफ नहीं हो पाता। अगर कोई समाधान है तो प्लीज़ हमें बताइए, क्योंकि पूरा दिन बेकार फील होता रहता है, काम में मन नहीं लगता, सर दर्द और भी तरह तरह की बीमारियां रहती हैं, पूरा दिन बेकार हो जाता है। तो आज हम आपको एक ऐसा ज़बरदस्त टिप दे देते हैं इसके ऊपर कि आपको ना तो कोई चूर्ण ना कोई दवा खाने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका पेट एकदम बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। पेट साफ होगा तो आपका हर काम में मन लगेगा। देखिए आपको करना क्या है, आपको वॉशरूम जाना ही तब है जब आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाए। जी हाँ, माने आपको अपने चंद्र स्वर को उंगली या किसी कॉटन से या किसी कपड़े से बिल्कुल बंद कर देना है और तब तक बंद रखना है जब तक कि आपका सूर्य स्वर चालू ना हो जाए। सूर्य स्वर के चालू होने पर भी कॉटन को हटाइए मत। अगर आपको पेट की ज़्यादा समस्या है तो 4-5 दिन आपको लगेंगे सूर्य ऊर्जा के साथ अलाइन होने में। अगर प्रॉब्लम कभी कभार की है तो उसी दिन आपका पेट साफ होगा, आप खुश हो जाएंगे। उस दिन पूरा दिन एक्टिव रहोगे, खुश रहोगे, क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे शरीर में हर बीमारी की शुरुआत पेट से ही होती है। और अगर पेट अच्छी तरह साफ हो जाए ना तो कोई बीमारी पास नहीं आनी। मित्रों, ये छोटे छोटे से टिप्स पता है हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लोग इन छोटी छोटी दिखने वाली बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मेडिसिन खाते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं डॉक्टरों के, पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। तो अगर आप या आपके परिवार, पड़ोसी, संबंधी, रिश्तेदार कोई भी हो, आप उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए आपका कुछ खर्च नहीं होना, बल्कि आपको तो उनका धन्यवाद मिलेगा, दुआएं देंगे लोग आपको, क्योंकि आप उनसे कुछ ले तो रहे ही नहीं हो, फ्री में उनकी मदद कर रहे हो। और इसी फ्री की जाने वाली मदद में ना दुआ कम जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।